बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब फ़जर होने में अभी कुछ ही टाइम बाकी है और यहाँ मैंने देखा कि चारों तरफ बादल ही बादल हैं। बारिश ऐसा लगता है कभी भी हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। कल शाम से ही हमारे पास मौसम ऐसा ही था। ये देखें जी, कितने बड़े बड़े पत्थर ये टूट के गिरे हैं और इतने सारे हैं। ये कितना हैवी है ये, और ये टूट के कहाँ से गिरे हैं। रात में जब मैं आई तो ये सारा यहाँ बिखरा हुआ था, सारा इधर। और ये हमारा किचन का हिस्सा है। ये देखिए ज़रा, ये मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज़ करके। ये देखें, ये पूरा स्टार जो है ना, ये बिल्कुल अलग हो रहा है। ये भी कभी टूट के गिरेगा। और ये देखें कितनी खस्ता हालत छत हो रही है। तो ये यहाँ से कहीं से ये एरिया या यहाँ से कहीं से टूट के ये गिरे हैं। आवाज़ आई थी मुझे गिरने की। तो ये देख सकते हैं पूरी छत की हालत ही ऐसी हो रही है। और इतना डर लगता है ना यहाँ काम करते हुए। और क्योंकि ये किचन है, हमारा किचन का हिस्सा है, मैं यहीं खड़ी होके काम करती हूँ। और बस बहुत डर लगता है कि अल्लाह रहम करे कहीं सर्वर पर ना गिर जाए। तो ये देखिए पूरी छत की हालत ही ऐसी हो रही है हमारी। दुआ करें कि बस ये हमारी छत जो है ना, हम इसको पूरा रिपेयर करवा लें या दूसरी छत डलवा लें। ये वाले कमरे की भी हमारी ऐसी ही छत हो रही है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये देखिए सारी छत हमारी ऐसी ख़राब हो रही है। बड़े बड़े टुकड़े जो है ना टूट के गिरते हैं। और इस छत के नीचे ही हमारा ये बेड लगा हुआ है यहाँ पर। तो बहुत डर लगता है। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक को ऐसा सबब, कोई ऐसा वसीला बना दे अल्लाह पाक के हम अपनी जो है ना ये ख़तरनाक सी छत को सही करवाएं। यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया है वो इसी वजह से बनाया है कि अपने हस्बैंड का मैं साथ दे सकूं। और इन चीज़ों पे पैसा बहुत लगता है, आपको पता है महंगाई बहुत है। तो बस दुआ है कि अल्लाह पाक कामयाब करे। तो जी दूसरे कमरे में लेके चलती हूँ। कल रात में यहाँ पर भी पत्थर गिरे हैं। लाइट ऑन करते हैं। ये देखिए, ये पड़े हुए, ये यहाँ पे पड़े हुए, कुछ यहाँ पड़े हुए हैं। कुरान पाक भी रखा हुआ है। बच्चे यहाँ आते हैं, सिपारे वगैरह पढ़ते हैं। तो ये देखिए कितना सारा यहाँ से टूट के गिरा है। और इस कमरे की छत भी यही हाल है। यहाँ का भी देख सकते हैं, पूरी छत ऐसी ही हो रही है। सब ये टूट टूट के ना रोज़ाना ही तकरीबन गिरते हैं। ये यहाँ से भी टूटते हैं, यहाँ से भी टूटते हैं सारे। ये देखिए पूरी छत ऐसी हो रही है। और यहीं हम खाना वाना भी खा लेते हैं, लेकिन इस कमरे में हम ज़्यादा नहीं बैठते क्योंकि यहाँ से पत्थर जो है ना बहुत गिरते हैं भाई, बहुत ज़्यादा गिरते हैं यहाँ पर। अल्लाह पाक रहम फरमाए। और हमारी ये जो परेशानी है ना, सबसे बड़ी परेशानी हमारी छत है। और ये छत है भी काफ़ी बड़ी। ये देखें कितना पैसा लगेगा। ये पूरा उस कमरे से लेकर बराबर में जो कमरा बना हुआ है, पूरी छत है। ये पूरी छत बनवाने में बहुत पैसा लगेगा और इतना पैसा नहीं है। तो बस आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल जो है वो ग्रो करे और मैं कामयाब हूँ। और जो उसकी इनकम आए तो उससे जो है ना हम अपने ये सारे काम कर सकें, क्योंकि ये छत होना ज़रूरी है। अगर छत ही सर पर मजबूत ना हो तो आप सोच सकते हो, रातों की नींदें हराम हुई हुई हैं हमारी। जब हम सोते हैं तो बस डर खौफ से सोते हैं। बच्चे भी सोते हैं तो बच्चे अपने मुंह पे तकिया रख लेते हैं। अज़ल्फ़ा तो ख़ास तौर पे तकिया रखती है क्योंकि उसको डर लगता है कि फेस वगैरह पे ना गिर जाए कुछ। सारी खस्ता हाल हुई हुई है। बारिशें होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत होती है। इन छतों से पानी भी रिसता है, आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखा है। बस यही आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मुझे भरपूर सपोर्ट करें और मेरी वीडियो मुकम्मल वॉच किया करें, ताकि हमारा जो ये काम है मेन काम जो है ये छतों का, ये हम अपनी छत को सही करवा सकें। काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी बहन भाइयों की कि हिना अपना नंबर शेयर कर दें, तो आज की वीडियो में मैं अपना नंबर शेयर कर रही हूँ। व्हाट्सअप भी है उस पर। और इतनी सारी बोतलें देखकर ना आप लोग ये ना सोचिएगा कि हमें बोतलें जमा करने का शौक़ है, क्योंकि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि हम पीने का पानी इन्हीं बोतलों में स्टॉक करते हैं। तो जब ये खाली हो जाती ना तो इधर से उधर लुढ़कती फिरती हैं। तो आज मैंने सोचा कि इनको भी ठिकाने लगाया जाए।
तो जी ख़वातीन के पास तो कामों का अंबार होता है, एक के बाद एक काम जो है ना वो तैयार रहते हैं। आगे रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ानों में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में अपना वक्त गुजारता है, तो इन चीज़ों पर ना फोकस नहीं रह पाता, क्योंकि बाकी के और भी कामों की ज़िम्मेदारी जो है वो हर ख़वातीन पे आ जाती है। आपको पता है किचन हमारा रूम के बाहर ही बना हुआ है, तो यहाँ से जो है ना आना जाना लगा ही रहता है पूरे दिन, तो मिट्टी भी बहुत ज़्यादा जमा होती है, जबकि डेली सफाई होती है। तो जी बस मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले इसको साफ़ सफाई कर लो, बाकी के काम बाद में देखेंगे। बच्चे जो है ना वो कमरे में खेल रहे हैं, अज़ल्फ़ा और अनायज़ा दोनों बहनें लगी हुई हैं। आज खाना बनाने में टाइम हो गया है मुझे, क्योंकि मैं नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही जो है ना साफ़ सफाई में लग गई थी। बेटियां जो है ना वो माँ बाप के घर की शहज़ादियाँ होती हैं, चाहे वो गरीब की हों या अमीर की। हर माँ बाप यही सोचते हैं कि अपनी बच्चियों को जो है वो बहुत अच्छी लाइफ दे सकें। बेटे हों या बेटियां माँ बाप के लिए बराबर ही होते हैं, और हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारें, ज़िंदगी में कभी किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो जी यहाँ आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ अपने तमाम उन बहन भाइयों से जो अपने मैट्रिक के दौर में सपने देखा करते थे, क्योंकि मैट्रिक का दौर एक ऐसा दौर होता है जब इंसान जो है ना सपने बुनना स्टार्ट करता है। तो मैं भी उस दौरान बहुत सारे ख्वाब देखा करती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी, अपनी तालीम मुकम्मल कर लूँगी, तो मैं ये करूँगी वो करूँगी। तो यकीनन आप में से भी कई सारे बहन भाइयों के ख्वाब होंगे, और कुछ लोगों के तो अल्लाह ताला ने पूरे भी किए होंगे। तो जी मैं अपनी ही तरह उन तमाम बहनों से सवाल पूछना चाहती हूँ जो अब शादीशुदा होकर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो आपने भी ज़रूर अपनी ज़िंदगी के ख्वाब देखे होंगे। कोई डॉक्टर, कोई टीचर, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा। मुझे एयर होस्टेस बनने का बहुत शौक़ था। बचपन की बातें भी अजीब होती हैं जो बचपन में ही रह जाती हैं, मगर हाय री किस्मत, ज़रूरी नहीं है कि इंसान के सारे ही ख्वाब पूरे हो जाएं। तो जी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किस किस के ख्वाब पूरे हो चुके हैं और किस किस के अधूरे रह गए हैं मेरी तरह। ज़ल्फ़ा भी आ गई है स्कूल से, और वो कह रही थी मम्मा अभी तक आपने खाना नहीं बनाया, तो वरना मेरा खाना जो है उसके स्कूल के आने से पहले रेडी रहता है। आज काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ दाल चढ़ा रही थी चूल्हे पर। सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी। मूंग मसूर की दाल बन रही है, साथ चावल बनाएंगे। चावल अभी नहीं लाई हूँ, दाल घर में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से दाल चढ़ा देती हूँ चूल्हे पर, पकती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता और मैं अपने काम भी करती रहूँगी। दाल हमारी पक चुकी है जी। अब बनाने हैं चावल। इरफान आए थे दोपहर का खाना खाने, तो साथ ले आए थे स्ट्रॉबेरी, क्योंकि अनायज़ा को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं और मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं। अभी तो सीज़न की आई हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत कलर है इनका, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की नेमतों का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। और यहाँ जी अमरूद भी लाए थे और कहने लगे फटाफट से अमरूद की चाट बना लो जी। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी डाल ली थी, और 1 किलो अमरूद थे। तो जी ये जल्दी से भेज देते हैं नीचे। नीचे सिर्फ नन हैं और उनके बच्चे वगैरह आए हुए हैं। आज अम्मी और मेरी जो जेठानी हैं वो गई हुई हैं अपने मैके। अम्मी का और जेठानी का मैका एक ही है, क्योंकि वो इरफान के मामू की बेटी हैं जो मेरी जेठानी है। इस मर्तबा रमज़ान में जो है ना सर्दियों के फल खाने को मिल जाएंगे। हमेशा रमज़ान जो है वो गर्मियों में आते हैं। फ्रूट में जो है ना सिलेक्टेड ही फ्रूट होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा फ्रूट्स का तो अंबार लगा हुआ है जी। बाहर निकलो तो हर ठेले पर फ्रूट ही फ्रूट नज़र आता है। तो जी कामों के दौरान जो है ना वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। और शाम में मैंने बना ली थी रात के खाने के लिए बिरयानी, साथ में रायता, सैलिड में खीरा था, और यहाँ नंद लेकर आई थी जी आलू और कोफ्ते। चिकन के कोफ्ते बने हुए थे, और कोफ्ते का सालन जो है ना बाजी बहुत ही मज़े का बनाती हैं। साथ में भगारे हुए चावल थे, तो और साथ में उनकी बेटी ने बनाई थी मैक्रोनी पास्ता, तो वो बच्चों के लिए ज़रूर लाती है। कुछ भी बनाए तो ज़रूर भेजती हैं बाजी, और हम भी कुछ भी बनाते हैं तो मिल बांट के खाने में ही बरकत होती है। और साथ में बाजी मीठी टिक्कियाँ भी बना कर लाई थी, वो तो हमने झटपट खा ली थी। और दस्तरख़्वान हमारा लग चुका है जी। आप लोग भी आ सकते हैं हमारे साथ खाना खाने के लिए। और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपके और हमारे दस्तरख़्वान पर इसी तरह नेमतें और रहमतें बेशुमार अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।